तो ये बात है 22 जनवरी 1980 की, जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हो रही थी। बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार वहां मौजूद थे, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन तभी एंट्री होती है रेखा जी की। सिर में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डाले। पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया ये देख के, क्योंकि उस वक्त रेखा शादीशुदा नहीं थी। तो सवाल उठा, अगर शादी नहीं हुई है तो ये सिंदूर किसके नाम का? कहा जाता है ये सब अमिताभ बच्चन के लिए था। और यही से शुरू होती है बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी। लेकिन इन रिश्तों को समझने के लिए हमें रेखा की जिंदगी की शुरुआत समझनी पड़ेगी। रेखा जी का असली नाम था भानु रेखा गणेशन। उनके पिता थे साउथ के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और माँ थी एक्ट्रेस पुष्पावली। पुष्पावली ने जेमिनी से सच्चा प्यार किया, इतना कि अपना कैरियर तक पीछे कर दिया। लेकिन जेमिनी पहले से शादीशुदा थे, फिर भी उन्होंने पुष्पावली को उम्मीदें दी। जब रेखा पैदा हुई तो पिता ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। बचपन से ही रेखा को एक नाम मिल गया, नाजायज का। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, रंग को लेकर, पिता को लेकर, हर चीज को लेकर। रेखा ने खुद को कहा, मैं अपने पिता को दूर से देखती थी, लेकिन वो कभी मुझे देखने नहीं आए। एक बच्चे के लिए ये दर्द बहुत बड़ा होता है। कम उम्र में स्कूल छूट गया। माँ ने कहा अब एक्टिंग करनी होगी। रेखा को एक्टिंग पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में की। 12 साल की उम्र में वो फिल्मों में आ गई और यही उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी आत्मा हिला दी। एक फिल्म में 15 साल की रेखा के साथ 32 साल के एक्टर ने बिना बताए किस सीन शूट कर लिया था। ना इजाजत, ना सहमति। उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाया। आज जिसे हम अपराध कहते हैं, तब उसे सीन की जरूरत कह दिया गया। यहीं से रेखा जी के मन में डर बैठ गया कि ये इंडस्ट्री सुरक्षित नहीं है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे खुद पर काम किया, योगा, मेहनत, आत्मविश्वास, सब कुछ किया। और वही लड़की जिसे लोग काली कहते थे, बन गई बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी सुंदरता। फिल्में हिट होने लगी, नाम चमकने लगा, लेकिन प्यार वो आज भी अधूरा था। जितेंद्र आए, रिलेशनशिप बना, लेकिन एक दिन जितेंद्र ने कहा, रेखा मेरे लिए सिर्फ टाइम पास है। एक बार फिर दिल टूटा। फिर आए विनोद मेहरा। कहा गया शादी तक हुई, लेकिन बाद में खुद रेखा ने कहा, हम सिर्फ दोस्त थे। हर रिश्ता अधूरा ही रह गया। फिर जिंदगी में आए अमिताभ बच्चन। दोनों की पहली मुलाकात, दोनों का आकर्षण, सब कुछ अलग था। फिल्म दो अनजाने के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर एक इंटरव्यू में रेखा जी ने कहा, मैं उनकी आवाज और उनकी पर्सनालिटी से डर गई थी और शायद वहीं से प्यार हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे, जया बच्चन उनकी पत्नी थी। फिर भी रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री पूरे देश ने देखी। खबरें छपने लगी, अफवाहें बढ़ती गई। और फिर आया वो दिन जब ऋषि कपूर की शादी हो रही थी। रेखा जी का सिंदूर और रेखा जी का मंगलसूत्र जया बच्चन की आंखें झुका दिया। बाद में जया जी ने रेखा जी से सिर्फ एक लाइन कही, अमिताभ मेरा था और मेरा ही रहेगा। उस दिन के बाद रेखा जी और अमिताभ बच्चन कभी साथ नहीं दिखे। फिल्म सिलसिला उनकी आखिरी फिल्म बन गई। बाद में रेखा जी ने शादी की बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। उन्हें लगा अब शायद जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली। एक बार फिर सारी उंगलियां रेखा जी पर उठी और रेखा जी फिर अकेले रह गई। आज भी वो सिंदूर लगाती हैं, आज भी वो मंगलसूत्र पहनती हैं। लोग पूछते हैं क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कुछ प्यार मरते नहीं, बस अंदर ही अंदर जिंदा रहते हैं। रेखा जी की कहानी सिर्फ एक्ट्रेस की नहीं, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला, जवानी में सच्चा रिश्ता नहीं मिला और पूरी उम्र सिर्फ प्यार की तलाश में रही। पूरी दुनिया उन्हें चाहती है, लेकिन उनका अपना कोई नहीं है। और शायद यही वजह है कि रेखा जी आज भी एक रहस्य और एक एहसास है और एक अधूरी मोहब्बत भी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें UP24 नेटवर्क में हूँ आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।